मेरा नाम राज है और मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सबसे डरावना किस्सा शेयर करने जा रहा हूँ। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मुझे डरावनी कहानियाँ सुनने का और हॉरर मूवीज देखने का बहुत शौक है। मैंने सोचा क्यों ना इस इंटरेस्ट को प्रोफेशन में बदल लिया जाए। मैंने एक हॉरर व्लॉग चैनल बनाने का सोचा। मैंने Amazon से EMF डिटेक्टर और एक रिकॉर्डर कैमरा भी मंगवा लिया। बस फिर क्या था, मैंने और मेरे दो दोस्तों ने, जिनका नाम हितेश और सूरज है, एक अच्छी हॉन्टेड प्लेस ढूंढना शुरू कर दिया और आखिरकार हमें एक पुराना कब्रिस्तान मिल ही गया। और ये भी पता चला कि वहाँ एक बूढ़ा वॉचमैन भी है जो रात को वहाँ चौकीदारी करता है। हमने डिसाइड किया कि हम रात भर वहाँ रुकेंगे और उस वॉचमैन का इंटरव्यू भी ले लेंगे। आखिर इतने सालों से उसने कुछ तो देखा ही होगा। बस फिर क्या था, हम फ्राइडे की रात को उस कब्रिस्तान में पहुंच गए। वो कब्रिस्तान रेजिडेंशियल एरिया से बहुत ही दूर जंगल की साइड था। जब हम वहां पहुंचे तो हम तो हैरान ही रह गए। इतना बड़ा और ऐतिहासिक कब्रिस्तान हम तीनों में से किसी ने भी नहीं देखा था। मेरे दोस्त हितेश ने बोला कि इतने बड़े कब्रिस्तान में हम उस वॉचमैन को कहाँ ढूंढेंगे। उसका इतना बोलना ही था कि अचानक ना जाने कहां से वो वॉचमैन आ गया। उसने हमसे बोला, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, वो भी इतनी रात को। हमने उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया और बहुत बहस के बाद वो मान ही गया। हमने अपना कैमरा ऑन किया और EMF डिटेक्टर भी। EMF डिटेक्टर ऑन होते ही बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल देने लगा। हितेश बोला, अभी तो हम भूतों से मिले भी नहीं और ये खिलौना पहले ही बजने लगा। हितेश पैरानॉर्मल में बहुत कम इंटरेस्ट रखता था और उसका बहुत मजाक भी उड़ाता था। इस पर वॉचमैन बोला, इस रात के बाद तुम कभी इन चीजों का मजाक नहीं बनाओगे। ये सुनकर मैं और सूरज भी हितेश पर हंसने लगे और उसकी टांग खींचने लगे। उस कब्रिस्तान में बहुत ज्यादा ठंड थी और सारी चीजों पर एक अजीब सी हल्की नीली रोशनी थी। शायद ये चांद की रोशनी की वजह से था। हम लोग अंदर बढ़े जा रहे थे और फिर उस वॉचमैन ने कहा, मैं अपने कैबिन में जा रहा हूं, जब चाहे वहां आ जाना। इतना बोलते ही वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद हमारा EMF डिटेक्टर भी शांत हो गया। मुझे लगा कि ये घटिया क्वालिटी का डिटेक्टर है और रैंडमली चलता और बंद हो जाता है। अब हम तीनों एक बहुत बड़ी कब्र के पास गए जिस पर लिखा था सर रॉबर्ट फर्नांडिस और डेट थी 13 मार्च 1960, जो कि इत्तेफाक से आज की ही तारीख थी, यानी कि 13 मार्च। हितेश ने उस कब्र पर कहा, हैप्पी डेथ एनिवर्सरी सर जी, और हंसने लगा। उसकी इस हरकत पर मुझे और सूरज को बहुत गुस्सा आया और उसके बाद जो हुआ वो याद करके मैं आज भी बहुत डर जाता हूँ। फिर अचानक ही हमने देखा कि कब्र पे लिखी तारीख बदलने लग गई है। ये देखकर हम सब डर गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? एक पत्थर पर तराशी गई तारीख ऐसे बदले जा रही थी जैसे वो कोई डिजिटल स्क्रीन हो। और लास्ट में उस पर आज की तारीख आ गई। ये देखकर हम सब वहां से भागकर उस वॉचमैन के कैबिन पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही EMF डिटेक्टर फिर से बजने लग गया।
वो वॉचमैन वहां पर पुराने इंग्लिश गाने सुन रहा था, वो भी एक बहुत पुराने ग्रामोफोन पे। उसने हमसे कहा, मिल लिए सर रॉबर्ट फर्नांडिस से। ये सुनकर हम हैरान रह गए। आखिर इस बुड्ढे को कैसे पता चला कि हम कहाँ गए थे? फिर उसने हितेश की तरफ देखा और बोला, तुमने मुझे डेथ एनिवर्सरी विश करा था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहते ही वो पागलों की तरह हंसने लग गया, जैसे कोई शैतान हंस रहा हो। अब हम बहुत डर गए थे और वहां से भाग खड़े हुए। जैसे ही हम गेट की तरफ पहुंचने वाले थे, हमने देखा कि वहां वही वॉचमैन खड़ा हुआ था, बस अब उसने अलग कपड़े पहने थे। उसने अब पुरानी ब्रिटिश आर्मी जैसे कपड़े पहने हुए थे और उसके पास एक राइफल भी थी। और अब वो ईएमएफ डिटेक्टर ऐसे बज रहा था जैसे मानो वो अभी फट पड़ेगा। वो वॉचमैन बोला, तुम्हें रॉबर्ट फर्नांडिस का इंटरव्यू चाहिए था ना, आओ और ले लो। और फिर वो अपनी शैतानी हंसी हंसने लगा। हम वहां से भाग खड़े हुए और जब हम गाड़ी में बैठे तो हमें राइफल चलने की आवाज भी आई। हमने गाड़ी भगाई और अपने घर पहुंच गए। अगले दिन हम फिर उसी जगह पे पहुंचे और इस बार हम और भी लोगों को साथ में लेकर गए थे सेफ्टी के लिए। वहां हमें कोई और वॉचमैन मिला। उससे पूछने पर पता चला कि इस कब्रिस्तान में वही पिछले 20 सालों से काम करता आ रहा है और पिछली रात तो वहां पे वो था भी नहीं, क्योंकि वो छुट्टी पर था और उसकी जगह कोई और वॉचमैन भी नहीं था। ये सुनकर हम बहुत डर गए। और तो और जब हमने अपनी रिकॉर्डिंग्स देखी तो पता चला कि उन रिकॉर्डिंग्स में कुछ भी नहीं आया था। उस दिन के बाद से मैंने ये सारा पैरानॉर्मल शौक बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।